नमो नमः, सुप्रभातम। मैं राजेश कुमार आज फिर से द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति इसको लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो छात्रों, कल हमने इस अध्याय के इस पाठ के सभी गद्यांशों को पढ़कर अंत में सुहृदाम हित कामानां वाक्यो यो नाभिनंदति सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात सुहृदाम मित्रों के, हित कामानाम हित चाहने वालों के, वाक्य को यो न अभिनंदति जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सकूर्म इव दुर्बुद्धि वो दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो आज हम इसके शब्दों की और शब्दों के अर्थों की पुनरावृत्ति करेंगे। इससे पूर्व ही हमने प्रथम हर एक शब्द का अर्थ पढ़ लिया है, परंतु आज फिर से हम पाठ में दिए गए शब्दार्थों के अर्थ पढ़ेंगे। सरह, सरह का अर्थ क्या होता है? तालाब। सरह किसे कहते हैं? तालाब को। कूर्मः या कच्छपः, इन दोनों का ही मीनिंग क्या है? कछुआ। प्रतिवस्ती स्म, रहता था। प्रतिवस्ती स्म, जब भी किसी लकार की क्रिया के साथ स्म लगता है तो वो भूतकाल में हो जाता है। तो इसलिए ऐसे अगर प्रतिवस्ती होता तो ये रहता है, ये होता। अगर प्रतिवस्ती के साथ स्म लग गया तो प्रतिवस्ती स्म का अर्थ हो गया रहता था। धीवरा, धीवरा कहते हैं मछुआरों को, तो मछुआरे। मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य कहते हैं मछली को, कूर्म होता है कछुआ, आदीन आदि को, मछली कछुए आदि को। मारी श्याम, मारी श्याम का अर्थ होता है मारेंगे। मैवम, मैवम का अर्थ क्या है? इसमें संधि है माँ प्लस एवं। माँ का अर्थ होता है नहीं, एवं होता है ऐसा, ऐसा नहीं। ह्रदम, ह्रदम कहते हैं तालाब को। सरह भी तालाब को कहते हैं और ह्रदह भी तालाब को कहते हैं, तो ह्रदम तालाब को। धारेताम, धारण करें। पक्ष बलेन, पंखों के बल से। अपायः, हानि। नियमानम, ले जाते हुए। अवलोक्य, देखकर। लंबमानम, लटकते हुए। उड्डीयते, उड़ रहा है। विस्मृत्य, भूलकर। भसम, राख। सुहृदाम, मित्रों का, मित्रों के, मित्रों की। हित कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले। हित होता है कल्याण, कामानाम की इच्छा रखने वाले। हित कामानाम, कल्याण की इच्छा रखने वाले। अभिनंदति, अभिनंदति का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है, दोनों ही मीनिंग। उसके बाद दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि होता है, दुर होता है दुष्ट, बुद्धि बुद्धि वाला। इस प्रकार शब्दों के अर्थ हुए। अब इससे आगे अभ्यास, अभ्यास जिसको आप इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हो। प्रश्न 1, ये प्रश्न प्रथम। उच्चारण, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। इन जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का आपने उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम। कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः। उक्तवान्, उक्तवान्। भवद्भ्याम्, भवद्भ्याम्। अवलम्ब्य, अवलम्ब्य। आवाभ्याम्, आवाभ्याम्। ह्रदम्, ह्रदम्। उड्डीयते, उड्डीयते। पक्त्वा, पक्त्वा। भक्षिष्यामि, भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि। सुहृदाम्, सुहृदाम्। भ्रष्टः, भ्रष्टः। अब द्वितीय प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द से उत्तर दें। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कूर्मस्य कछुए का, किम क्या, नाम नाम आसीत् था, कछुए का क्या नाम था? तो कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवः। क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। उसके बाद सरस तीरे के आगच्छन्, सरस तीरे के आगच्छन्। सरस तीरे, सरस था तालाब के, तीरे किनारे पर, के कौन, आगच्छन् आए, तालाब के किनारे पर कौन आए? तालाब के किनारे पर आए धीवराः। कौन आए? धीवराः।
धीवरा क्या होता है? मछुआरे, मछुआरे। उसके आगे कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कूर्मः कछुआ, केन मार्गेण किस मार्ग से, दोनों शब्द इकट्ठे हैं ये। केन मार्गेण किस मार्ग से, अन्यत्र कहीं और, गंतुम इच्छति जाना चाहता है। तो कछुआ किस मार्ग से कहीं और जाना चाहता है? आकाश मार्ग से। किस मार्ग से? आकाश मार्ग से। और उसके बाद लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, दृष्ट्वा देखकर, के अधावन कौन भागे या कौन दौड़े। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? कौन दौड़े थे? गोपालकः। कौन दौड़े? गोपालकः। गोपाल का क्या होता है? ग्वाले। ठीक, अब उससे अग्रिम क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे अधोलिखित होता है नीचे लिखे गए, वाक्यानि वाक्यों को, कह किसने, कम प्रति किसके प्रति या किसको, किसकी ओर, कथयति या किसके प्रति कहा, कथयति कहा है, इति लिखत ये लिखो। तो यहाँ इन्होंने कॉलम दिए दोनों ही, कह कथयति और कम प्रति कथयति, किसने कहा और किसको कहा। तो अब आपको यहाँ उदाहरण दिया है, यथा जैसे प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वही करना चाहिए, ये किसने कहा था? कह कथयति, हंसौ, दोनों हंसों ने कहा था। किसको कहा था? कूर्मम, कछुए को। किसको कहा था? कछुए को। अब उसके बाद इस प्रथम है क भाग, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? कछुए ने। कूर्मः, कछुए ने कहा। किसको कहा? हंसौ प्रति, हंसौ प्रति। अब यहाँ कूर्मम लिखा है, यहाँ हंसौ लिखा है, विभक्ति द्वितीय ही है। प्रति के योग में, प्रति जो ये शब्द है इसके योग में हमेशा ही द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो हंसौ इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि हंस दो थे। ठीक है, हाँ। उसके आगे अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है, यहाँ कौन सा उपाय है? तो ये किसने कहा था? हंसौ, ये हंसौ, दोनों हंसों ने कहा था। किसको कहा था? कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति, कछुए को मोटिव करके। तो अब कहता कछुए कहा था ये। उसके बाद अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये किसने कहा था? कूर्मः, कछुए ने कहा था। किसको कहा था? हंसौ प्रति, हंसौ, दोनों हंसों को कहा था, दोनों हंसों को कहा था। उसके बाद यूयम भसम खादतः, यूयम भसम खादतः, यूयम तुम सब, भसम खादतः भसम खाओ, तुम सब क्या करो? भसम खाओ। तो किसने कहा था ये? कूर्मः, कछुए ने कहा था। किसको कहा था? गोपालकान प्रति। गोपालक क्या है? बहुवचन में बहुत सारे थे, इसलिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो गोपालकान, ग्वालों को कहा था। अब अग्रिम प्रश्न देखिए, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः, ये जो आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से क्रियापदम, क्रियापद को, क्रियापद को आप वर्ब, उसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। तो क्रियापद को क्या करें? चित्वा, चुनकर, वाक्यानि पूरयत, वाक्यों को पूर्ण करें। तो यहाँ आपको ये मंजूषा में क्रियापद दिए गए हैं, सारी क्रियाएं दी गई हैं। अभिनंदति, भक्षिष्यामा, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति स्म। आपने इनका प्रयोग इन वाक्यों में करना है। तो देखिए कैसे होगा प्रयोग इसका। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी, उड्डीयते, उड़ रहा है, उड्डीयते, उड़ रहा है। उसके बाद अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, अहम, मैं, किंचित अपि न, कुछ भी नहीं, वदिष्यामि, बोलूंगा। वदिष्यामि कहाँ? ये, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। उसके बाद यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, यह जो हित कामानाम, हित चाहने वालों की, सुहृदाम, मित्रों के, वाक्यम, वाक्य को, न अभिनंदति, नहीं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। कहता है जो हित चाहने वालों के वाक्य
और मित्रों के वाक्य को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। तो ना अभिनंदती, वहाँ संदेह करके दिया गया था, यहाँ आपको अलग अलग करके दिया गया है, न अभिनंदती। उसके आगे अभिनंदती कहाँ से लिया गया, ये ऊपर। उसके बाद एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ ही प्रतिवसति स्म, रहता था। जैसे मैंने पहले कहा, जिस भी शब्द के साथ सम लगेगा वो भूतकाल में हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो एकः कूर्मः, एक कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहाँ ही, प्रतिवसति स्म रहता था। प्रतिवसति स्म कहाँ है, ये। उसके बाद अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम मैं, आकाश मार्गेन आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम कहीं और, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। उसके बाद च भाग है, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामि, वयम गृहम नीत्वा, वयम हम सब, गृहम नीत्वा घर ले जाकर, कूर्मम कछुए को, भक्षयिष्यामः भक्षयिष्यामः खाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये आपके 4 क्वेश्चन आज हो गए। तो कल हम इससे आगे के प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आप भी इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6, इसको करने का आपने घर पे प्रयास करना है। धन्यवाद।